इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम मटर के प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि जो हम रेगुलरली मटर इस्तेमाल करते हैं हम उनकी मदद से ही इनको ग्रो करवाएंगे। और इनको हमने कितने इंच के गमले में लगाना है, कैसे हमने इसको प्रिपेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, इस प्लांट को किस मौसम में लगाना चाहिए, ये सारे के सारा प्रोसीजर आपने कम्प्लीटली देख लेना है और इसी तरीके को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे हेल्दी प्लांट जो हैं वो रेडी होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी कि हम जो मटर लगाएंगे हम अपने रेगुलरली जो मटर लेते हैं हम उनकी मदद से ही इनको ग्रो करवाएंगे। इसको ग्रो करवाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो बीज मिलते हैं बाजार से आप उनकी मदद से भी इसको ग्रो करवा सकते हैं। एंड सेकंड तरीका ये है कि जो हम रेगुलरली मटर इस्तेमाल करते हैं हम उनकी मदद से भी ग्रो करवा सकते हैं। अब जो हम रेगुलरली मटर इस्तेमाल करते हैं आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करने हैं, वो आपने मटर लेने हैं जो हेल्दी होंगे। अब जो हेल्दी मटर होंगे आपने उनको सबसे पहले छीलना है। छीलने के बाद आपने एक कटोरी में पानी लें और उस पानी के अंदर इन मटरों को आपने डाल देना है। आपने ये चेक करना है कि अगर तो ये ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर वो पानी के नीचे बैठ गए हैं तो इसका मतलब है वो जर्मिनेट कर जाएंगे। अच्छा, मैंने जितने भी मटर डाले थे वो सारे के सारे जो थे वो पैंदे के अंदर बैठ गए थे। उसका मतलब था कि इनका जर्मिनेशन पीरियड जो है वो ठीक है, मतलब ये ग्रो कर जाएंगे। तो आप लोगों ने चेक करना है जो पानी के ऊपर तैरता रहे उसको निकाल देना है। वैसे तो मटर की सीडलिंग प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसकी सीडलिंग जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, छोटे से 3-4 बकेट ले लें, उसके अंदर मिट्टी को डालें। मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसके अंदर कम से कम पानी खड़ा होना चाहिए और मिट्टी जो है वो नरम भी होनी चाहिए। ये तीनों क्वालिटीज़ जो हैं वो इस मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने मटर लगाने हैं तो आपने थोड़ा इसको गहराई के अंदर लगाना है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े बीज हैं। अगर आप इसको ऊपर ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा कि जब पानी लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको थोड़ी सी 1 या 2 इंच की गहराई में लगाएं। उसके बाद लगाने के बाद आपने इन सबको पानी लगाना है। जो मटरों के अंदर पानी था यही पानी मैंने इसको लगा दिया है। इस सब्ज़ी को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और घर में ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में ग्रो होती है। गर्मियों में भी ग्रो हो सकती है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल करनी पड़ती है और एक स्पेशल किस्म का इसके लिए इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। लेकिन सर्दी के मौसम में आप इसको ईज़िली जो है वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो बीज थे मैंने लगा लिए थे। कुछ छोटी बकेट्स में लगाए थे, जो अज़ाफ़ी थे वो मैंने दूसरी बकेट्स में भी लगा दिए थे, ताकि जो हमारे बीज हैं वो अच्छे से जर्मिनेट कर जाएं। आपने 7 से 8 दिनों के लिए इन्हें छोड़ देना है। पानी नहीं देना आप लोगों ने, ना ही आपने इनको इससे टच क्या होता करना है, है। इससे बीज की जर्मिनेशन जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। 7 से 8 दिनों के बाद हमारे जो बीज हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो चुके हैं। इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, अगर चाहे, मतलब आपको लग रहा है कि मिट्टी जो है वो थोड़ी हार्ड हो चुकी है। अदरवाइज आप पानी ना दें तो ये अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। इनको ठंड की ज़रूरत है, लो टेम्परेचर की ज़रूरत है और रात के वक्त जो ओस पड़ती है वो इनके ऊपर पड़ती है तो ये अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद मज़ीद 4 या 5 दिनों के बाद ये प्लांट जो है ये अपने पत्ते निकालना स्टार्ट कर देगा। ये तकरीबन 12 दिनों के बाद मटरों की कंडीशन है कि इनके पत्ते निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। अब जब पत्ते प्लांट के निकलना स्टार्ट हो जाएं तो कोशिश करें कि अपनी सीडलिंग को धूप में ज़रूर रखें, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का अमल इनके अंदर स्टार्ट हो जाता है और जब फोटोसिंथेसिस कोई भी प्लांट करता है तो उसको धूप की बहुत। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर पत्ते जो हैं आप लोगों के प्लांट के बिल्कुल ठीक हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि वुड ऐश, जिसे हम लकड़ी की राख बोलते हैं, वो आप अपने पौधे के ऊपर स्प्रिंकल करें। एंड एज अ पेस्ट रिपेल्टेंट के तौर पे भी काम करता है। तो इसके बाद 22 दिनों के बाद हमारे प्लांट्स की कंडीशन कुछ ये है जो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं।
शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने जितने भी बीज लिए हैं, वो सारे के सारे जो थे वो पैंदे के नीचे बैठ गए थे। उनका जर्मिनेशन पीरियड ठीक था। मतलब मुझे लग रहा था कि ये सारे के सारे जर्मिनेट करेंगे और वाक़ई ही डेफ़िनेटली मैंने जितने-जितने बीज लगाए, वो सारे के सारे ग्रो हुए हैं। ठीक है? तो ये एक बेस्ट तकनीक है बीज को चेक करने की कि ये ग्रो होगा या नहीं ग्रो होगा। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता। सम टाइम हम वेट करते रहते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो जर्मिनेट होगा इससे, लेकिन वो नहीं होता। यही रीज़न होती है कि हम बीज को सिलेक्ट नहीं अच्छे तरीके से करते, हम ये नोट ही नहीं करते। तो ये नोट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल जर्मिनेशन चाहते हो। इसके बाद ये प्लांट जो है ये ट्रांसफ़र करने के काबिल हो चुके हैं। अब जो आपने बर्तन लेना है या जिस भी कंटेनर के अंदर आपने लगाना है उसकी चौड़ाई भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी गहराई कम अज़ कम 7 से 8 इंच के करीब होनी चाहिए। ठीक है? और ये जो मैंने एक-एक बकेट के अंदर 3-3 प्लांट लगाए हैं, ठीक है? स्पेस कम होने की वज़ह से मुझे लगाने पड़े क्योंकि अब वो छोटे कंटेनर में नहीं रह सकते। ठीक है? उनको ट्रांसफ़र करना बेहद ज़रूरी है, उनको एनर्जी चाहिए, उन कंटेनर के अंदर उसको एनर्जी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे आपने इनको अच्छे तरीके से लगा देना है। ये तरीका हर एक को पता है कि ज़्यादा गहराई करके लगाना है क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गई हैं। और मैंने इसलिए ये ट्रांसफ़र किए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा-सा पता था, इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई जड़ ना टूटे प्लांट की। क्योंकि ये बहुत नाज़ुक है, अगर हम इसकी जड़ों को तोड़ देंगे तो ये शॉक में भी जा सकता है और अगर हमारा प्लांट शॉक में चला जाए तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करता क्योंकि वो अपने ऊपर फ़ोकस करता रहता है और अपने फिर वो बाकी ग्रोथ पे फ़ोकस नहीं करता। तो इस तरह मैंने 2 कंटेनर्स के अंदर इनको लगा दिया है, कैसे लगाना है मैंने सब कुछ आपको बताया है। तो इस प्लांट को अगर आप अभी लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, लगा सकते हैं। नवंबर में भी लगा सकते हैं, दिसंबर में भी लगा सकते हैं। आगे चल के ये जब फरवरी और मार्च आएगा तो उन मौसमों में इसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, ये ग्रो नहीं करता। इसके बाद जब आपने इनको लगा लेना है, सेट कर लेना है, उसके बाद आपने अच्छे से पानी लगाना है ताकि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से सेटल हो जाए और इसकी जो जर्मिनेशन है वो अगेन से स्टार्ट हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्लांट को अच्छा जर्मिनेशन रेट मिले। अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें, तो इस प्लांट को किसी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हर किस्म का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको गाय का गोबर का पानी दे सकते हैं। गाय का गोबर ऐड नहीं करना है, उसका पानी ऐड करना है। क्योंकि इसको हीट नहीं चाहिए, इसको ठंड चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे कि सब्जियों का पानी है, आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। इसके ऊपर पेस्ट बहुत कम अटैक करते हैं, लेकिन इन केस अगर इसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक कर देते हैं तो आप वुड एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीम ऑयल स्प्रे जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो आप उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो नीम ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें और अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। पत्तों के ऊपर भी स्प्रे करें, पत्ते के नीचे भी करें। ठीक है? तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।